हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग विमीय सूत्र निकालते हैं, कैसे किसी की विमा को बताया जाता है। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग विमा जानें क्या होता है। तो विमा वो होता है जब मूल राशियों के मात्रकों पे जो घातें चढ़ाई जाती हैं, उन घातों को ही विमा कहते हैं। और जब इस पूरे सिस्टम को हम लोग एक बड़े कोष्ठक के अंदर बंद करके लिखते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, उससे पहले कुछ नोट लिख लें। ठीक है, नोट क्या लिखा जाएगा। लंबाई अगर होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या किसी भी तरीके का हम कह सकते हैं दूरी, दूरी की जो विमा हम लोग लिखेंगे। ठीक है, दूरी का मतलब हो गया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की अगर दूरी होगी तो दूरी की विमा को हम लोग लिखेंगे किससे, एल से लिखेंगे। तो किसकी बीमा हो जाएगी, दूरी की बीमा हो जाएगी। दूसरा हमको याद रखना है द्रव्यमान की बीमा, द्रव्यमान की बीमा, द्रव्यमान की बीमा को हम लोग एम से लिखते हैं। ये कोष्टक याद रहे कि इसी से इसको इंडिकेट करते हैं बीमा को। द्रव्यमान की बात से आपका हो गया समय, समय की बीमा को किससे लिखा जाएगा, समय की बीमा को लिखा जाएगा टी से, एम एल टी हो गया। ताप की बीमा, ताप का होता है कैपिटल थीटा। अब ये क्या होता है, बीच से दोनों तरफ मिला नहीं रहता है, कैपिटल थीटा। ठीक है, एक और लिख लेते हैं वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट की जो बीमा होती है वो होता है ई। और भी पढ़ेंगे लेकिन ये हमारा आधार होगा, इसको हमको जानना ही जानना है। कैसे यूज करेंगे देखिए, बहुत आसान है। और यह संभव नहीं है कि वीडियो के थ्रू आपको 50, 60, 70 बीमा बताया जाए। तो इसलिए केवल तरीके को कॉपी करिए, फार्मूले को सीखिए, अपने आप आपको आ जाएगा। देखिए क्या क्या आपको सीखना है। अगर मान लीजिए हैं कि पहला हमको दिया गया है क्या, क्षेत्रफल। तो किसी का बीमा निकालने से पहले आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए, तभी बीमा निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल का। तो अगर आपको क्षेत्रफल की बीमा बतानी है, क्या बतानी है, क्षेत्रफल की बीमा, बीमा का सेंस होगा किससे, विमीय सूत्र से होगा। ठीक है, क्षेत्रफल की बीमा बतानी है तो आपको बीमा पता होना चाहिए किसका, लंबाई का, यानी कि लंबाई की बीमा। फिर किसका बीमा पता होना चाहिए, चौड़ाई की बीमा पता होनी चाहिए। तब जाके आप किसका बीमा निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल का बीमा निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए अब, लंबाई, लंबाई क्या होता है, लंबाई एक दूरी होता है और उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, एल। चौड़ाई ये भी एक प्रकार की दूरी होती है, इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, एल। तो एल और एल दोनों का गुणा करा लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की बीमा कितनी, एल स्क्वायर। और जब बीमा निकल गया तो यहीं से आप मात्रक भी निकाल सकते हैं। अगर मात्रक पता होगा तो बीमा निकल जाएगा, और बीमा पता होगा तो मात्रक निकल जाएगा। क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक ये है दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे मीटर, और स्क्वायर है तो क्या लिखा जाएगा, मीटर स्क्वायर। यानी यहाँ से नया चीज़ हम लोग क्या सीखे हैं, अगर मात्रक पता है तो बीमा निकाल सकते हैं, बीमा पता है तो मात्रक निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला गया है। और भी कुछ समझते हैं। क्षेत्रफल के बाद बात करें आयतन का। चाहे जिसका भी निकालना हो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बिना फार्मूला के संभव नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर, आयतन को। आयतन बराबर क्या होता है फार्मूला, आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या गहराई या मोटाई, कोई भी कह लीजिए, तीन डायमेंशन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको क्या बताना हो, आयतन की बीमा बतानी हो तो आप किसकी बीमा लिखेंगे, लंबाई की बीमा, चौड़ाई की बीमा और ऊंचाई की बीमा। अब तीनों की जगह पे एल क्यों लिखा गया है, क्योंकि तीनों एक प्रकार की दूरी है, और दूरी के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, एल यूज करते हैं। तो जब तीनों का आप गुणा करा लेंगे तो क्या मिल जाएगा, एल क्यूब। अब सीधे सीधे कोई पूछे कि आयतन की बीमा क्या होती है, एल क्यूब।
तो आयतन का मात्रक क्या होगा, आयतन का मात्रक क्या होगा, यहीं से देख लीजिए। आयतन का मात्रक, आयतन का मात्रक ये लंबाई के लिए, सॉरी दूरी के लिए है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या मिल गया, मीटर क्यूब मिल गया। तो दोनों चीज़ आप साथ साथ निकालना सीखिएगा, क्या क्या, बीमा और मात्रक, ठीक है। अगर मात्रक निकल जाएगा तो बीमा, बीमा निकल जाएगा तो मात्रक। तीसरा नंबर, जब यहाँ तक आप सीख लिए, अब इसके बाद से आप दूरी का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब द्रव्यमान को भी शामिल करके कोई उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो क्या मिलेगा, अगर हमको चाल की विमा बतानी हो, चाल की विमा बतानी हो तो क्या लिखेंगे, दूरी की विमा। अच्छा, दूरी की विमा क्या होगी, एल बटे समय की विमा। समय की विमा क्या है, टी है, लेकिन नीचे नहीं रहने देंगे तो टी पे कितना पावर है, 1। इसको ऊपर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो एल टी पे पावर -1 जो है ये किसकी बीमा हो गई, चाल की बीमा हो गई। और अगर इसी के मात्रक की बात करें तो एल के लिए होगा मीटर, समय के लिए होगा सेकंड, पे पावर कितना है, -1 है। तो यह चाल का बीमा हो गया और ये चाल का क्या हो गया, मात्रक हो गया। इसी तरीके से हम लोग सब टोटल सॉल्व किया जाएगा। चलिए, जब चाल निकल गया तो क्या निकाल लिया जाए, त्वरण निकाल लिया जाए। चाल के बाद त्वरण का देख लीजिए, त्वरण को देख लेते हैं, आयोग की 4th नंबर होगा। त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यही फार्मूला होता है, समयांतराल, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो अगर त्वरण की विमा आपको चाहिए, त्वरण की विमा, त्वरण की विमा के लिए आप क्या करेंगे, वेग परिवर्तन की बीमा, मतलब वेग में परिवर्तन होगा तो वेग ही मिलेगा। और वेग की बीमा का फार्मूला क्या होता है, एल टी पे -1। जो चाल का होता है वही किसका होता है, वेग का होता है। समय अंतराल, समय को जब समय से घटाएंगे तो समय मिलेगा, और समय की बीमा क्या है, टी है। टी पे पावर कितना, 1। इसी को जब ऊपर ले चलेंगे तो एक -1 पहले से है और एक -1 नीचे से आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एल टी पे -2। तो त्वरण की जो विमा होती है वो क्या होती है, एल टी पे -2 होती है। और अगर त्वरण की मात्रक की बात करें तो यहीं से बना लीजिए, एल के लिए हो जाएगा मीटर, टी के लिए हो जाएगा सेकेंड, पे पावर -2। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो विमा होता है क्या होता है, एल टी पे पावर -2 होता है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर फार्मूला होता है आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब बताइए, अगर आपको बीमा निकालनी हो किसकी, बल की, तो द्रव्यमान की बीमा निकालेंगे। द्रव्यमान का कितना होता है, m होता है, द्रव्यमान का बीमा कितना, m। त्वरण का बीमा, त्वरण का बीमा अभी भी लिखे हैं क्या, एल टी पे -2। दोनों को जब एक साथ मर्ज कर लिया जाएगा तो होगा m एल टी पे -2। तो ये आपका त्वरण का बीमा निकल गया, और सॉरी त्वरण नहीं, बल का, ठीक है, ये बल की बीमा निकल गई। और बल का अगर मात्रक बताना हो तो ध्यान से देखिएगा, यम मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। यल मतलब दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। टी समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, पे पावर क्या हो जाएगा, -2। तो ये आपके मात्रक हो गए और ये आपका क्या हो गया, विमा हो गया। इस तरीके से टोटल बहुत सारे जो हैं आपके जितने भी भौतिक राशियां हैं उन सभी का मात्रक और बीमा इसी तरीके से निकाला जा सकता है। तो जितना भी क्वेश्चन हो सके आप प्रैक्टिस करिए। फिजिक्स के लिए क्या है, मेन फार्मूला, अगर फार्मूला आपका तैयार है तो पूरा फिजिक्स आपके हाथ में है, कोई कलाकारी नहीं। फिजिक्स बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। 10th लेवल पे आप बहुत ही शॉर्ट सिलेबस को पढ़े होंगे, बट यहाँ पे 10th के कंपेयर में लगभग आपको 5 से 7 गुना अधिक पढ़ना है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को भी ब्रॉड करना होगा। अगर जो लोग IIT या नीट की तैयारी करना चाहते होंगे उनको अभी से इसी क्लास से 11th से ही लग जाना होगा, तभी वो सपना पूरा होगा, वरना पूरा होने वाला नहीं है। कंपटीशन की दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, बहुत सारी भौतिक राशियों को लिखिए, उसका फार्मूला सोचिए क्या है, उसका बीमा निकालिए, और जितने भी अंक वाले आए हैं, नियतांक हैं,
जैसे बोल्ट्जमैन नियतांक हो गया, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, जितने भी कांस्टेंट हैं उसको तो आप रट डालिए बिल्कुल से, ठीक है। तो पहले तो आप क्या कीजिए, इसी तरीके से कम 10-20 आप प्रैक्टिस कीजिए, वी माउस का निकालिए, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा कि कैसे कैसे क्या किया जाता है। आप खुद से ट्राई कीजिए।